क्या अमेरिका और इजराइल की जोड़ी ने ईरान पर सीधा हमला करके उनके सर्वोच्च नेता अली खामनेई का खात्मा कर दिया है? Fox News can confirm that Iran's the Ayatollah Khamenei is dead. क्या डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया है? और अगर उतारा है तो क्या दुनिया में अब शांति आएगी या फिर पूरी दुनिया एक ऐसी आग में झोंक दी जाएगी जिसका अंत क्या होगा वो किसी को नहीं पता। 28 फरवरी 2026 को ईरान पर हमले होने शुरू हो गए। ईरान पलटवार कर रहा है। 3 दुनिया के बड़े देश इजराइल, अमेरिका, ईरान 3 अलग अलग ऑपरेशंस चला रहे हैं। इन ऑपरेशन में दिन भर में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। लेकिन इन सैकड़ों लोगों के मारे जाने के बीच में जब यह खबर आई कि ईरान के सबसे बड़े रहनुमा का अंत हो गया तो इस खबर ने दुनिया की सांसें रोक दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये दोनों कह रहे हैं कि हमने अपने सबसे बड़े दुश्मन और एक बड़े एविल यानी शैतान को मार गिराया है। वो कह रहे हैं कि हमने शैतान के साथ साथ उसके खानदान और इजराइल के तमाम थिंक टैंक, चाहे वो नेता के तौर पर हो या फिर फौज के तौर पर, सबको मार डाला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सच है या फिर एक खौफनाक शुरुआत का संकेत। ईरान की मीडिया, वहां के विदेश मंत्री यह दावा कर रहे हैं कि खामनेई जिंदा हैं, वो फील्ड में कमांड कर रहे हैं, वो बदला लेंगे। इजराइल और अमेरिका को उसकी औकात याद दिखाई जाएगी। लेकिन संकेत कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी स्पीच लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर दी गई। उनकी रहस्यमयी चुप्पी कई कहानियों को बयां कर रही है और इन कहानियों के बीच में मोसाद का वो ट्रैक रिकॉर्ड जो यह दावा करता है कि मोसाद जिसके पीछे पड़ा उसको खत्म कर दिया। क्योंकि मोसाद को लेकर यह माना जाता है कि मोसाद के पास जानकारी अपने दुश्मन के बेडरूम तक होती है। सवाल यह कि क्या मोसाद ने ट्रैप करके खामनेई उनके साथ वालों को मरवा दिया? क्योंकि युद्ध आमतौर पर रात में होते हैं। बैठक सुबह 8:15 बजे हो रही थी। 8:15 बजे क्या सब एक साथ बैठे और उसी वक्त किसी ने जानकारी दी और मोसाद इजराइल ने वहां पर बम बरसाकर सबको एक साथ खत्म कर दिया? या फिर यह मोसाद का एक बड़ा साइकोलॉजिकल वॉर है? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और इससे बड़ा सवाल यह है कि ईरान की जनता अब क्या करेगी। क्योंकि चाहे नेतन्याहू हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप,